नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों को सिर्फ किसी दर्शन या पूजा पाठ के नजरिए से नहीं देखने वाले हैं, बल्कि आज हम इन्हें हमारे माइंड और चेतना के एक बहुत ही सटीक, एकदम साइंटिफिक ब्लूप्रिंट के रूप में डिकोड करेंगे। चेतना का आंतरिक तंत्र, ये विषय हमें बताएगा कि कैसे इन पुराने ग्रंथों ने इंसान की उलझनों को किसी गणित के फॉर्मूले की तरह सुलझाया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस गहरे विषय में उतरते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर सामने आता है, क्या आत्मा को वाकई साबित किया जा सकता है? हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि आज के इस मॉडर्न युग में जहां साइंस इतना आगे है, क्या हमारे इस फिजिकल शरीर के परे भी कुछ है, या फिर हमारी सारी भावनाएं सिर्फ बायोलॉजी और केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है? और देखा जाए तो आज के समय में इस डिबेट का एक बहुत ही जाना माना नजरिया है। लोग अक्सर कहते हैं, भाई किसी ने देखा है आत्मा को? इट्स ऑल इमेजिनरी हॉगवॉश। मतलब आज की लॉजिकल सोच आत्मा जैसी किसी भी चीज को जो दिखाई नहीं देती सिरे से नकार देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इस डाउट का जवाब किसी अंधविश्वास से नहीं दिया है, बल्कि एक पूरे आंतरिक तंत्र को लॉजिकली समझा कर दिया है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। हम 6 स्टेप्स में बात करेंगे। शुरुआत होगी आत्मा के विज्ञान से, फिर समझेंगे जीव और पुद्गल का कॉन्सेप्ट, उसके बाद अज्ञान और कर्म का बंधन, फिर ज्ञाता दृष्टा भाव, संवर यानी कर्मों को कैसे रोकें, और आखिर में भेद विज्ञान, जो असली भीतरी आजादी है। चलिए सबसे पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं, आत्मा का विज्ञान। पंचास्तिकाय जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में ना रियलिटी को बस हवाई बातें नहीं माना गया है, बल्कि इसे बहुत ही स्पेसिफिक और मापने योग्य हिस्सों में तोड़ा गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मॉडर्न फिजिक्स पूरे यूनिवर्स को एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बांटकर समझता है। इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि इस फिलॉसफी में पूरे ब्रह्मांड को 6 बेसिक एलिमेंट्स या द्रव्यों में बांटा गया है। ये हैं जीव यानी चेतना, पुद्गल यानी मैटर, धर्म जो गति का माध्यम है, अधर्म जो रुकने का माध्यम है, आकाश यानी स्पेस, और काल यानी समय। सोचिए, ये दर्शन शास्त्र यूनिवर्स की एक इतनी परफेक्ट साइंटिफिक मैपिंग करता है कि सृष्टि का एक भी हिस्सा बिना लॉजिक के नहीं छोड़ता। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जीव और पुद्गल यानी चेतना और मैटर। इस पूरे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट में ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ऐसा समझ लीजिए कि इन्हीं दोनों के आपस में टकराने या इंटरैक्ट करने से ही हमारी लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस पैदा होता है। इन दोनों के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है जीव यानी हमारी प्योर चेतना, जिसका कोई रूप नहीं है, जो सिर्फ एक दर्शक है, एक ऑब्जर्वर है, और दूसरी तरफ है पुद्गल यानी फिजिकल मैटर, जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, और जिसका एक आकार होता है। इस पूरे लॉजिक का बेस ही यही है कि चेतना कभी मैटर नहीं हो सकती और मैटर कभी चेतना नहीं बन सकता। दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। तो अब यहां एक बड़ा सवाल आता है, अगर सब कुछ इतना ही साफ और अलग अलग है, तो फिर हमारी लाइफ में ये दुख, ये टेंशन और उलझन कहां से आती है? चलिए तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, अज्ञान और कर्म का बंधन। इसे हम अपने माइंड के सिस्टम का एक ग्लिच या तकनीकी खराबी कह सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ इस ग्लिच को बहुत अच्छे से समझाते हैं। होता क्या है कि चेतना अपना असली नेचर भूल जाती है। हम इस बाहरी शरीर को ही मैं मान लेते हैं, और जैसे ही ये झूठी पहचान बनती है, हमारे अंदर गुस्सा, लालच और डर जैसे इमोशंस ट्रिगर होने लगते हैं। बस यहीं से हम फिजिकल कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं और बाहरी दुनिया के शोर में उलझकर रह जाते हैं। तो इस मैट्रिक्स से, इस फंदे से बाहर कैसे निकलें? चौथे स्टेप में हमें समयसार ग्रंथ से एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन मिलता है, जिसे ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, सिर्फ जानने वाला और देखने वाला बन जाना। इसमें उलझना नहीं है, सिर्फ देखना है। इस ऑब्जर्वर इफेक्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान और लॉजिकल है। इसके बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने ख्यालों को ऐसे गुजरते हुए देखिए जैसे आप किसी धुंधले शीशे के पीछे से बाहर का ट्रैफिक देख रहे हों। दूसरा, ये रियलाइज करना कि चेतना किसी भी चीज की कर्ता नहीं है, वो अकर्ता है। और तीसरा, बाहर चाहे जितना भी शोर हो, उससे बिल्कुल अनअफेक्टेड रहकर अपनी शांति में टिके रहना। चलिए अब 5वें स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि चेतना खुद को प्रोटेक्ट कैसे करती है। इसे संवर कहा जाता है। संवर का मतलब है नेगेटिविटी और कर्मों के नए फ्लो को पूरी तरह से रोक देना।
ये हमारी चेतना का सबसे एक्टिव और साइंटिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर हम सीधे तत्वार्थ सूत्र की बात करें तो वहां इसे एक बहुत ही कमाल के सूत्र में पिरोया गया है, आश्रव निरोधः संवरः। मतलब नए कर्मों की एंट्री को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना ही संवर है। जब आपको गुस्सा आए और आप उसमें बहने के बजाय सिर्फ उस गुस्से को एक दर्शक बनकर देख लें तो नए कर्म अपने आप जुड़ना बंद हो जाते हैं। और हाँ, तत्वार्थ सूत्र में इस बचाव को हमेशा एक्टिव रखने के लिए कुछ खास टूल्स भी दिए गए हैं, जैसे गुप्ति यानी मन और वचनों की रक्षा, समिति यानी हर काम सावधानी से करना, धर्म का पालन, अनुप्रेक्षा यानी गहरा चिंतन, परिशः जय यानी मुश्किलों को शांति से सहना, और सही चारित्र। ये सारे टूल्स हमें उस ज्ञाता दृष्टा वाली न्यूट्रल स्टेट में बने रहने में मदद करते हैं। और अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे अहम, सबसे आखिरी पड़ाव पर हैं, भेद विज्ञान यानी हमारी भीतरी स्वतंत्रता। ये सारी फिलॉसफी, ये पूरा इनर मैकेनिज्म इसी आज़ादी और सबसे ऊंचे लेवल की मेंटल क्लैरिटी के लिए ही तो बना है। तो आखिर ये भेद विज्ञान है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो साइंस है जहां हम निज यानी अपने असली स्वरूप को पर यानी इस बाहरी दुनिया और शरीर से पूरी तरह अलग कर पाते हैं। सोचिए, जब आप रोजमर्रा की चिंताओं, स्ट्रेस या अपमान को खुद से अलग करके देखने लगते हैं कि चोट आपके अहंकार को लगी है, आपके आत्मा को नहीं, तो एक कमाल की, कभी न खत्म होने वाली शांति का एहसास होता है। समयसार ग्रंथ में इसके लिए एक हंस का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। जैसे कहा जाता है कि एक हंस पानी और दूध के मिक्सचर में से सिर्फ प्योर दूध को पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ठीक वैसे ही एक समझदार इंसान अपना उपयोग सही जगह लगाता है। वो इस दुनिया के शोर शराबे में से अपनी शुद्ध चेतना को अलग कर लेता है। तो इस पूरे डीप एनालिसिस के बाद हम सबके सामने एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल आता है। अगर हमारी चेतना वाकई सिर्फ एक दर्शक है, तो आज हमारा ध्यान, हमारा उपयोग कहाँ फोकस्ड है? क्या वो मोबाइल स्क्रीन्स और बाहर के खत्म न होने वाले शोर पर है, या फिर हमारे भीतर की उस गहरी शांति पर? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम रोज इस विज्ञान को अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।